बोलिए गोविंद भगवान की। माता बहन भाई बंधुओं, जगत में मतलब को व्यवहार। एक समय की बात है, एक बार एक बाबा जी चले। बाबा जी ने गलियों गलियों में आवाज लगाना प्रारंभ कर दिया, गांव के लोगों, ये झूठी दुनिया, झूठी दुनिया, झूठी दुनिया। तब तक एक दद्दा भैया एक मोटी ताजी बाहर निकल के कहे, बाबा जी, बाबा हो बाबा लो, क्यों तुम क्या कह रहे हो झूठी दुनिया? बोले बिल्कुल बेटा, उसमें शक क्या है? बोले तुम्हें नहीं पता, मेरे घर वाले में बहुत चाहते हैं। बोले कितना चाहते? बोले मेरे बाप तो इतना चाहते होते, मेरे 5 भैया एक को नहीं चाहते। अरे मेरी मैया जो ना तो रोटी एक्स्ट्रा नहीं खवा दे तो लो मानते ही नहीं। पत्नी? बोले पत्नी तो इतना चाहते है जिसकी कोई सीमा नहीं। और भाभी तो मेरे भाइयों को नहीं चाहते, तो हमें चाहते है। एकदम से महाराज बाबा जी बोले कि बात बताओ बेटा, हम पूछे तो बुरा तो नहीं लगेगा? बोले बोलो। बोले ला तुम करत का हो? बोले कछू नहीं बाबा जी, दिन भर तो सोते रहते, पड़े रहते, जैसी शाम हो तो ऐसे ही ले राइफल हाईवे पहुंच जा, 2-4 को लूट हो ले आए। बाबा जी बोले लला तू ही नहीं चाहती, दौलत को चाहती। बोले बाबा जी हम समझे नहीं। बोले समझना चाहते हो? बोले बिल्कुल। तो एक काम करो, मेरे आश्रम पर आओ, तुम्हें हम श्वास खींचने की विद्या से कहें, चिंता मत करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा कि तुम्हें चाहते हैं तुम्हारी दौलत को। माता बहन भाई बंधुओं, वो बेटा बाबा जी के पास में आने जाने लगा। बाबा जी के पास में अब तो धीरे धीरे, पहले दिन 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 24 घंटा, यानी 36 घंटा की क्षमता हो गई सांस खींचने की। अब तो महाराज बाबा जी ने कहा एक काम करो, जाओ और जा करके आंगन में पैर फंसाए के और गिर पड़ियो, और बाकी बात लला तुम खुद सुन लियो, देख लियो। बोले बाबा जी बाकी बात का हुई है? बोले बाकी बात तो सब हमारी जिम्मेदारी, हम देख ली। बोले बाबा जी आए जाइयो ना, शमशान घाट पर जाए के फूक दे जाए। हाँ बाबा जी कोई बात नहीं, चिंता मत करो। उसी समय महाराज वो बेटा वहां से चला, और पहले में अब में बहुत बड़ा दद्दा अंतर है। पहले अपने, अब तो छप्पर तो रहे ही नहीं है, अब तो कोई इतना गरीब ना है, पहले बहुत गरीबी थी। पहले छप्पर आज के पिलर और पहले के वो खम्मा बराबर होते हैं। भाई खम्मा में मैंने पैर फंसाए और धड़ाम से गिर गया, और धर्म पत्नी ने देखो स्वामी जी तो टरक गए, बने खीर और पूरी बनाई रहे, और जी माताएं खाए में बहुत आगे रहती हैं। वैसे आप लोग बहुत ठीक हो। हाँ जी माताएं खाए में बहुत आगे रहती हैं। माने मन में विचार करो, भूखे भजन ना हो गोपाला जाट दी कंठी वाला, और भूखो तो रो नहीं जाते है। बन मसक के खीर और पूरी खाई और खाए के सोई गई। और जैसे ही 4 बजे, और इनको रोबे को तरीका और अलग होते, मरो ना हो आदमी तो मर जाए, घूसा मार मार के। हाँ एकदम से धर्म पत्नी रोन लगी। जैसे ही रोई, और मैया आई बेगरुवन लगी, पिताजी आए बेगरुवन लगे, भाभी आई बेगरुवन लगे, रोए सब वही मतलब से रही। जाना है कह रहे लला तुम मर गई? ना ना ना, सब रोन लगे। रोए तो रोए कैसे रहे, सब रोन लगे हैं। तुम ही कमाते थे लाला, और तेरे पीछे जो सब घर के बैठे बैठे खाते थे। बेटा तू मर गया, बिल्कुल हमें कष्ट ना है, तेरे पीछे सब घर के बैठे बैठे खा रहे थे। धर्म पत्नी बोली स्वामी स्वामी पिताजी तोला बोल उठे, घर में कौन कमाएगा? पत्नी रोए के बोल उठी, वो कौन साड़ी लाएगा? माता बहन भाई बंधुओं, उसी समय
पिताजी बोले लला तू मर गो बा को कष्ट ना है, लेकिन कष्ट सबसे जे बात है सब घर के बैठे बैठे खाए रहे थे। तब तक धर्म पत्नी बोली स्वामी तुम चले गए हमें बा को बिल्कुल कष्ट ना है, लेकिन रोज हम नई नेट की साड़ी पहनते होती बा कहते ये। तब तक महाराज अबू लला सब तो सुन ही रहो है, तो गांव में पूरे भब्बर मच गए कि फलाने को लड़का खत्म हो गयो, गांव के लोग एकत्रित हो गए। अब को इंतजाम होने लगो काय को। एक बात और बताएं दद्दा, मरवे से पहले बहुत इज्जत होते शरीर की, और मर जात बाकी बार हटाओ मट्टी खराब हो जाए, चलो हटाओ, हाँ जल्दी फूको। गांव के लोगों ने इंतजाम करना प्रारंभ कर दिया। अब बके 5 जो रहे खम्मा में फंसे रहे, लोगों ने की काम करो आरी ले आओ, जब खम्मा को काट दो। धर्म पत्नी बोली एक काम करो भैया चाहे मत काटो। बोले मतलब एक काम करो जो तुम मर तो गो जगह पाई काट दे। लड़का ने मन में विचार करी चलो चलो हम कर रही करे रे मेरे पाए ही तुम बैठ जी मेरे ढीले कर दे। तब तक लोगों ने ठीक है ठीक कोई दिक्कत नहीं उठाए के रख लो। अब लड़का मन में सोच रहा है जब बबुआ के चक्कर में पागल बनी गए हैं, बबुआ आए है कहना है। और तब तक महाराज बाबा जी वही गलियों गलियों में आवाज लगाने लगे। एक गांव के लोगों इधर तो देखा कि कोई दवा कराए ले और फ्री में, और हम फ्री दवा दे देते हैं और एक ही खुराक दबा दे के मुर्दा जिंदा कर देते आए। एक गांव के लोगों अगर कोई मर गया हो तो एक ही खुराक दे के मुर्दा टकाटक ना दौड़े तो मेरे नाम छोड़ दियो। गांव के लली लला भाग खड़े रहे और बाबा जी को पैदल ना चलो दो पखा पे बैठा लो बाबा जी मेरे भैया भाई एक रखेगा। कोई दवा कराए ले फ्री में, हम फ्री दवा देते आए। कई खुराक दवा दे के महाराज ना देते आए। खुराक देख के मुर्दा का टकाटक ना दौड़े। हाँ बिल्कुल चिंता मत करो। तो गांव के लली ललन ने भाग खड़े भये बाबा जी को पैदल ना चल दो बखा पे बैठा लो, बका पे बैठा ले चलो बाबा जी। अब मेरे भैया एक मर गो बड़ो सीधो तो रोज हमें टॉफी बिस्कुट दे दो, बस सबसे बड़ो लालच तो दत्ता जुई है। भाग करके बाबा जी को वहीं पहुंचाओ जहां पे उनकी मिट्टी रखी थी। बोले हटाओ हटाओ हम भैया को लेके आए। हाँ मेरे श्रोता बंधुओं बाबा जी ने एक काम करो एक कटोरा लेके आओ। तब तक ये दद्दा रहे बड़े बुजुर्ग रहे 95-96 साल के। बोले बाबा जी कहो। बोले बाबा हो के बाबा लो। बोले क्यों? बोले अब तक हमारी 95 साल की उम्र हो गई, हमने मुर्दा को जिंदा होते तो देखा नहीं। बोले बाबा जी कहने लगे दद्दा अगर जिंदा ना हो मैं तो तुम जो सजा देना चाहे वो दे देना। दद्दा जी बोले तुम्हें जो मुँह से उखाड़ ली। हाँ बोले कोई बात नहीं। भैया क्या बात है? मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों आज महाराज जैसे इतने शब्द सुने कटोरा मंगवाया। पहले के कटोरा आज की कटोरिया, पहले के कटोरा में दद्दा कम से कम 1-1.5 लीटर दूध आ जाता और आज ही कटोरिया में 250 ग्राम ना आया तो है। हाँ पहले में हमें इतना अंतर है। हाँ पहले आदमी अच्छो खाते लेकिन आज तक खाद खाए रहो है। हाँ। मेरे श्रोता बंधुओं आज महाराज बाबा जी ने जैसे एक कटोरा मंगवाओ और कटोरा में दूध मंगवाओ और झोली में हाथ डालो, थोड़ी सी राखिया निकाली और राखिया भाई में डाल दी और डाल के अंगुरिया तक फेंट दी। बोले गांव के लोगों सुनो। कहो महाराज। बोले देखो इसमें मैंने क्या डाला। बोले तुमने डालो महाराज हमें काम। बोले इसमें मैंने जहर डाला जहर। अब महाराज पूरा गांव जितने लोग खड़े रहे बैठे रहे सब चिंता में पड़ गई। लड़के के बाप को बुलाओ, अम्मा को बुलाओ, भाभी को बुलाओ, भैयन को सब बुलाओ, सामने खड़ो करो। बाप से कही दद्दा एक काम करो तुम्हारी उम्र 90 साल की है,
तुम्हारी उम्र 90 साल की है और हाथ 2-4 साल और तुम जियो। एक काम करो, तुम पी ले, तुम मर जाओ, तुम लड़का जिंदा हो जाए। दुद्धा बोले बाबा जी मैं नहीं मरना चाहता। क्यों? बोले अगर हम मर गए तो जड्डू करिए आई कोई बूझ कर आना है। बोले कोई बात नहीं, साइड में हो। अम्मा से पूछी माता जी आप पी लो और तुम मर जाओ, वैसे तुम 2-4 महीने जियो और ज्यादा जीवे वाली ना हो, तुम मर जाओ, तुम लड़का जिंदा हो जाए। अम्मा बोली मैं नहीं मरना चाहती। क्यों? बोले अगर हम मर गए तो मेरे डुकरा को कोई पानी दिवैया ना है, हम जा जाने मेरे 5 हते एक मर ये छा रही है, कोई दिक्कत ना है। नहीं मैं नहीं मरना चाहती। उसी समय महाराज भाभी को नंबर आओ, तुम पी ले तुम मर जाओ, तुम देवर जिंदा हो जाए। बोले भाभी बोली पिया सो जाओ मरिए हो मेरे तो साथ हाथ कुछ उठा दू है। हाँ तब तक आओ नंबर धर्म पत्नी को तुम पी लो तुम मर जाओ और तुम्हें पति महाराज जिंदा हो। धर्म पत्नी बोली अच्छा तुम बाबा हो कि बबाल हो, क्या बताओ जब जे पी लिए जो हम पी लिए हम मर जाए, जे जिंदा हो तब इनको का चादर हो जाए। मेरे तो हो चले आई, हमको दूसरो ही हाँ दूसरो ही तक लिए। माता बहन भाई बंधु बाबा जी कहने लगे अच्छा। बोले हाँ बाबा जी कहने लगे एक काम करो कि बाबा जी बोले और हमें बता और क्या हम पी ले तब राजी हो। तब एकदम से गांव के लीला भाग खड़ी हुई बाबा जी, कोई हाथ दबाए रो, कोई पैर दबाए रो, कोई सर दबाए रो। बाबा जी तुम्हारी आगे ना था ना पीछे पका, चाहे तो डोलो चाहे को भेसबतिया खोलो, एक बात बताओ तुम्हारा कोई रेवे उबालो ना है। बाबा जी बोले हम समझ गए, हम समझ गए। बोले समझ नहीं गए, सुनो तो कि बाबा जी बोले और हमें बता हम पीने तब राजी हो। तो सब चिल्लाए कि बोली उठे तुम ही बढ़िया बाबा जी हो। बाबा जी बोले अच्छा। बोले हाँ तुम्हारा कोई न तो रोए वालो है न कोई चुपे वालो है, मर जाओ तुम्हें उठाए कि हम गंगा मैया में सराए, काहे के लिए पागल बन जा रहे हो। चिल्लाए के बोली उठे तुम ही बढ़िया हमारी हो। माता बहन भाई बंधुओं जवाब दिया तुम बहुत बढ़िया बाबा जी हो, तुम पी लो। तब तक बाबा जी ने कान में लड़का के कही कहो लला सोच रहे हो बेऊ, अब मुझे फूटी से फूटी का ये की फूटी है तुम्हें, अब खड़े हो जाओ। उसी समय वो लड़का वहां से खड़ो भाओ और खड़े हो के जैसे ही चलो। धर्म पत्नी बोली स्वामी जी बोली ना 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 मेरा अब कोई नहीं है, मेरा अब कोई नहीं है। पिता बोले लाल बोले ना 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 मैंने सब कुछ देख लिया, कि देख लिया दुनिया का और सारा नजारा, अरे नाम किसी के ना कोई हमारा, नाम किसी के ना कोई हमारा। देख लिया दुनिया का अरे सारा नजारा, अरे नाम किसी के ना कोई हमारा, नाम किसी के ना कोई हमारा। हाँ देख लिया मैंने दुनिया का सारा, कोई किसी का नहीं है आज की दुनिया में। माता बहन भाई बंधुओं उस बेटे की आंख खुल गई। उस बेटे ने क्या किया महाराज, सब मोह माया छोड़ करके भगवान के भजन में लीन हो गया।
आए सभी भक्त एक छोटा सा भजन बोलेंगे ताली बजाते हुए सभी भक्त। सभी भक्त ताली बजाते हुए बोलेंगे अरे राधा रानी बांसुरियानी मंगवाई दे वो मेरी बिगड़ गई रे से राधा रानी। ऐसे नहीं ललित, ऐसे नहीं ऊपर हाथ करियो तो अपने हाथ दिखाइयो तो पीछे वाले भैया लोग हाँ ताली का स्वागत करते हैं। ये राधा रानी बांसुरियारी मंगवाई